बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की अपडेट्स आपके साथ मैं पहले भी अपने चैनल पर शेयर करता रहा हूँ और आज भी मैं इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे स्वां गार्डन के गेट नंबर 2 के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। और आजकल रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिशें हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत यहाँ पर हो गई थी और बारिशें होने से अल्हम्दुलिल्लाह पानी की कमी भी पूरी होगी और फसलें भी इंशाल्लाह होंगी। और यहाँ पर आपको ये बस स्टॉप मुसाफिर खाने नज़र आ रहे होंगे जो कि आवाम की सहूलत के लिए बने थे और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम को इससे सहूलत भी हो रही है। आज की जो वीडियो का मकसद है वो स्वां गार्डन हाउसिंग सोसाइटी और रिवर गार्डन, जिसको काफ़ी ज़्यादा भी मुश्किलात का सामना है, उसके मुतल्लिक है। अब जब इस्लामाबाद हाईवे पे हम लोग वीडियो बनाने आते थे तो उस वक्त भी यहाँ के रहायशी काफ़ी सारी वीडियोस हमें भेजते थे और हम इस्लामाबाद हाईवे की वीडियो के दौरान ही वीडियोस लगाया करते थे कि यहाँ पर पानी जो है वो बरसाती पानी दाखिल हो जाता था सोसाइटी के अंदर और लोगों के घरों में बेसमेंट में अमूमन चला जाता और फिर लोगों को काफ़ी मुश्किलात होती। अभी भी आप देख रहे हैं बारिश हो रही है। 27 फरवरी शाम 5 बजे के बाद का टाइम है, मगरिब की अजान होने वाली है। यहाँ पर ये सामने आपको कब्रिस्तान नज़र आ रहा है। स्वां गार्डन से जैसे ही आप इस्लामाबाद हाईवे पे एग्जिट हों तो यहाँ पर ये कब्रिस्तान आपको नज़र आता है और साथ ही एक घने दरख्त। अब यहाँ पर मसला ये है कि इस्लामाबाद हाईवे काफ़ी ज़्यादा ऊंची कर दी गई थी और जाहिर सी बात है जब सड़क बनाई जाती है तो उसको साइड वाली ज़मीनों से ऊंचा किया जाता है, क्योंकि इसी तरह से रोड्स बचती हैं और फिर ख़राब होने से भी बच जाती हैं। और स्लोप भी एक साइड पे रखी जाती है ताकि पानी सड़क के ऊपर खड़ा ना हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी कितना ज़्यादा खड़ा हो चुका है और इससे दरख्त भी एक तो ख़राब हो रहे हैं और कब्रिस्तान में भी पानी जा रहा है। और यहाँ पर आगे एक बंद बना होता था और वो भी टूट जाने के बाद अभी ये सारा पानी स्वां गार्डन हाउसिंग सोसाइटी में दाखिल हो रहा है। रिवर गार्डन हाउसिंग सोसाइटी फ़िलहाल इससे भी बची हुई है। बारिश भी 3 से 4 माह बाद हो रही है इस्लामाबाद रावलपिंडी, बाकी भी हर पूरे मुल्क में बारिशें नहीं हुई और अभी भी ये बारिश जारी है। ये सामने स्वां गार्डन का गेट नज़र आ रहा है आपको, ये साथ ही खजानी हाइट्स, और यहाँ पे ये सर्विस रोड है जो कि सीधी जापान रोड अंडरपास के साथ जाके कनेक्ट कर जाती है। चूँकि बारिशें जब होती हैं तो कुछ लोगों के लिए रहमत बन के आती हैं और कुछ लोगों के लिए ज़हमत। अभी आप सोसाइटी की मेन एंट्रेंस देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हुआ है और लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। रिवर गार्डन वाली साइड पे इस दफ़ा पानी तो नहीं गया, लेकिन जो स्वां गार्डन की मेन एंट्रेंस है और उसका आगे जो सेक्टर्स हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर इसी तरह से पानी गया और तकरीबन 1-2 फुट तक पानी सड़कों के ऊपर जमा है। अब यहाँ पर जो ड्रेन्स हैं, अब पता नहीं वो बंद है और या फिर उनके अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है कि इस्लामाबाद हाईवे वाला पानी यहाँ पर ये बर्दाश्त कर सकें। अब वहाँ पर 3 से 4 जगह पे ड्रेन्स बनी हुई हैं इस्लामाबाद हाईवे पे और काफ़ी बड़ी बड़ी ड्रेन्स हैं, लेकिन फिर भी पानी वहाँ पे कंट्रोल नहीं हो रहा क्योंकि आगे बंद नहीं कोई इस तरह का बना हुआ और पानी सीधा स्वां गार्डन में दाखिल हो जाता है। अब ये आपके सामने है पोजीशन इसकी। काफ़ी सारे लोगों को खैर इस वीडियो में इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन जो लोगों की मुश्किलात है वो हम अपने चैनल के ऊपर उजागर करते हैं। और इस्लामाबाद हाईवे काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था, माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये बना है। कुछ मसले मसाइल तो हर जगह ही होते हैं, वो भी हम हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन ये जो सोसाइटी के अंदर पानी आ रहा है अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? हमने ये नहीं कि अब इसको अब तनकीद ही करनी है, इसका हल कोई निकाला जाए। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, रिहाइश पजीर हैं, उनको बहुत मुश्किलात हैं। अब आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा जो गाड़ियाँ यहाँ पर फंसी हुई हैं। हम लोग भी हर बाइक के ऊपर हैं, मुश्किल से ट्रैवल करके आए हैं। अब ये हम आ चुके हैं आगे, ये सामने चौक में देख सकते हैं आप, ये गाड़ी मेन हॉल है और इसके अंदर फंसी हुई है, बंद हो चुकी है और काफ़ी इसको मसला हो रहा है। और ये एक और गाड़ी मैं आपको दिखाऊँ, अगर ये मेन हॉल में आके फंस गई। अब ये बच्चे उतरे हुए हैं, कुछ नौजवान भी हैं और फीमेल्स हैं, वो भी इस पानी के अंदर से गुजर के आगे मार्केट की तरफ जा रही हैं। बहुत सारे फीमेल्स यहाँ पर ऐसी भी होंगी जिनके घर शायद कोई मर्द ना हो और उनको मार्केट भी जाना पड़ता है बाज़ार से चीज़ें लाने के लिए भी, तो उनको भी यहाँ पर मसले हो रहे हैं।
अब यहाँ पर भी आप ये एक सुजुकी देख सकते हैं जो कि पानी के अंदर फंस चुकी हुई है। और ये जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं पानी जो है बढ़ता ही जा रहा है। पूरी सोसाइटी का जो पानी है वो सारे पानी का जोर इस साइड पे है। ऊपर से इस्लामाबाद हाईवे जो कि आप देख ही सकते हैं, चार जो है तकरीबन उस पर लाइनें हैं, उसका सारा का सारा पानी जापान रोड अंडरपास से लेके आगे नेवल एनकरेज तक वो सारा इस सोसाइटी में दाखिल हुआ हुआ है और बहुत ही ज़्यादा लोगों को मुश्किलात हो रही हैं। अब ये पानी अगर रोक दिया जाए किसी ऐसी जगह पे, कोई लेक बना दी जाए जहाँ पे ये आलूदगी भी इतना फैलाए और ज़मीन के अंदर जज्ब हो जाए, तो ज़मीनी पानी जो है उसकी मिकदार में इजाफा हो सकता है। इसी तरह से रिवर गार्डन में भी हालात ख़राब थे। पिछले साल मेरे पास वीडियोज़ आई थी, वो भी मैं इसमें लगा रहा हूँ, वो भी आप देखें। अब हम आ चुके हैं जापान रोड अंडरपास के एरिया में। यहाँ पर आपको अंडरपास वाले एरिया में तो पानी नहीं नज़र आएगा, लेकिन साइड पे आप देख सकते हैं ये ड्रेन्स हैं वर्किंग में, बिल्कुल भी ये बंद नहीं है। सफाई का भी इंतज़ाम इनका किया गया है, सफाई रखी जाती है और पानी से ये भरी पड़ी हैं। 2 ड्रेन्स इस साइड पे हैं, फिर सर्विस रोड के साथ अलग से ड्रेन्स हैं, फिर अंडरपास वाली साइड पे भी ड्रेन्स हैं। कुल मिला के कोई 5-6 या इससे ज़्यादा ही ड्रेन्स बनी हैं जो कि दरिया स्वां में जाके पानी दाखिल हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप इसमें देखें तो ये पानी से भरी पड़ी हैं और सही प्रेशर से पानी जा रहा है, खड़ा भी नहीं है। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। या तो हो ना कि बंदा कहे कि पानी गुजर नहीं रहा, रुका हुआ है, इस वजह से सोसाइटी में दाखिल हुआ है, ऐसी बात नहीं है, पानी चल रहा है लेकिन प्रेशर ज़्यादा है इसका सोसाइटी के अंदर। या तो ड्रेन्स की कमी है। अब ये आप देख सकते हैं ये ड्रेन्स अंधेरे में है, आपको कम ही नज़र आ रहा होगा, अंधेरा पड़ चुका हुआ है। ये भी साथ ही सर्विस रोड है रिवर गार्डन की, सामने आपको ये काकपुल का एरिया नज़र आ रहा है। अब पानी काफ़ी तेज़ी के साथ ये ज़ाया हो रहा है, मैं तो ज़ाया ही कहूँगा, ज़ाहिर बात है। आगे चल के है ये रिवर गार्डन वाली जो जगह है बिल्कुल सामने रिवर गार्डन के गेट के, वहाँ पर आपने देखी होंगी हमारी वीडियोस में। अब काफ़ी खुदाइयाँ हुई थी जब बेस कोर्स किया गया इस्लामाबाद हाईवे पे, अर्थ वर्क हुआ तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वहाँ से निकाली गई और वहाँ पे जो पानी खड़ा है वो भी आलूदगी इख्तियार करता है, तो उससे भी लोगों को बहुत मुश्किलात हैं। गंदगी फैलती है, मलेरिया फैलता है। अब उसको भी अगर या तो लेक का दर्जा दे दिया जाए या फिर क्लोज़ कर दिया जाए या फिर पानी निकाला जाए। इसके अलावा इस पानी के लिए कोई आगे बांध दिया जाए ताकि ये पानी कब्रों को भी आगे वो नुकसान ना पहुंचाए, दरख्त भी सूख रहे हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी मसले इससे क्रिएट हो रहे हैं। अब ये लोग दुआएं करते होंगे कि बारिश ना हो, बहुत से लोग, बाकी पूरा मुल्क दुआएं कर रहे हैं कि बारिश हो। वही बात है कि कुछ लोगों के लिए रहमत है, कुछ लोगों के लिए ज़हमत है।